जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल की। केजरीवाल गजब बवाल, केजरीवाल फर्जीवाल, केजरीवाल दिल्ली छोड़ के हुए फरार। कहाँ गए? होशियारपुर, पंजाब में। क्यों गए? ईडी के समन को अवॉइड करने के लिए। ये ईडी का दूसरा समन है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को दूसरा समन है ईडी की तरफ से। उससे भागे उसे पहले समन को अवॉइड करने के लिए तो इन्होंने कानूनी दांव पेच लगाया कि आप कौन होते हो मुझे बुलाने के लिए, और आपकी हैसियत नहीं है, और मेरे को मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में जाना है, राजस्थान चुनाव प्रचार में जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा, वो मुझे अर्जेंसी है, और आपकी तो हैसियत ही नहीं है मुझे बुलाने के लिए, किस जुर्म में बुला रहे हो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इत्यादि इत्यादि बहानेबाजी करके वो चुनाव प्रचार में चले गए। पिछली बार डेढ़ महीने पहले। और इस बार इनको विपासना शिविर, ये बोल रहे हैं मैं विपासना शिविर जा रहा हूँ, और अभी इनको कल ही ईडी का समन मिला और आज एक्चुअली परसों मिला है। आज इनको हाजिरी होना था, ये कल ही फरार हो गए पंजाब। मैंने चाहने से वो आराम से एक दिन और रुक सकते थे, ईडी के समन के अनुसार जाके वहां पर पेश हो सकते थे, लेकिन इनको जाना नहीं था, इसलिए ये एक दिन पहले ही पंजाब रवाना हो गए। पंजाब में होशियारपुर में विपासना शिविर अटेंड करेंगे। ये विपासना क्या है? ये विपासना है योगा शिविर। तो विपासना तो इनके हिसाब से तो क्या दिल्ली में कोई योगा शिविर नहीं लगता है क्या? ना दिल्ली में योगा शिक्षक नहीं है, ट्रेनिंग नहीं होती है क्या? एक से बढ़ के एक है दिल्ली में। और चाहने से इनके ये तो इनका शीश महल है अरबों का रुपया का, तो जो सरकारी खर्चे से इन्होंने बनाया है अरबों का तो शीश महल है। वहीं आके एक से बढ़ के एक योगा शिविर इनके घर पे ही लग सकता है। इनकी बीवी, ये इनके बच्चे सारे एक साथ में विपासना शिविर अपने घर में ही लगा सकते हैं चाहने से, लेकिन इनको जाना था पंजाब। अब पंजाब भी क्यों जाना था? आज हुई है 21 दिसंबर और अभी 4 दिन पश्चात आने वाली है एक्समस। एक्समस मतलब क्रिसमस, मतलब क्राइस्ट। और ये जो ईसाई लोग हैं उनका सबसे महानतम पर्व है इस दुनिया में 25 दिसंबर, एक्समस, जिनको ये लोग बोलते हैं बड़ा दिन। और ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको सूचना दे देता हूं। ये महाशय अरविंद केजरीवाल जो है ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तो इनको तो मतलब क्या 24-25 दिसंबर को चर्च में जाना जरूरी है। और अगर ये दिल्ली में चर्च में चले गए और अगर मीडिया वालों ने इनकी फोटो निकाल दी और अगर पब्लिश हो गई वो फोटो, तो इनकी रही सही सारी पोज भी चली जाएगी। इसीलिए पंजाब में क्या है कि आम आदमी पार्टी का शासन है और पंजाब में पुलिस इनकी है, सारी सुरक्षा व्यवस्था इनकी रहेगी। दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। पंजाब में पंजाब सरकार के अधीन है पुलिस, इसलिए कहीं कोई खतरा नहीं है। ये चुपचाप जाके चर्च में 24-25 दिसंबर को चर्च में जाके जो इनकी प्रेयर होती है वो जाके वहाँ गॉड को, क्राइस्ट को वहाँ प्रेयर करके आ जाएंगे। कानो कान किसी को खबर नहीं लगेगी और ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बने रहेंगे। इनकी आस्था वैसे वहीं पर है। अब मैं बता रहा हूँ पंजाब में क्यों विशेषकर। आज के दिन पंजाब में भारत में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरियां एक्टिव है पंजाब में। यहां तक कि भारत की सबसे बड़ी चर्च पंजाब के वो शहर, पंजाब का मैं अभी भूल रहा हूं, जलंधर, यस याद आ गया। पंजाब के जलंधर में बड़े गुरुद्वारे के एकदम बाजू में ही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चर्च पंजाब के जलंधर शहर में पंजाब के बड़े गुरुद्वारे के एकदम बगल में स्थापित हो गई है। और गांव गांव में वहां पर चर्च वगैरह बन गई है पंजाब में। और ये जो है अभी जो इनके साथी हैं
मान, इनके जो मुख्यमंत्री है ना आम आदमी पार्टी के मान, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए। इसके पहले जो कांग्रेस में जो थे चन्नी, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। मतलब पंजाब क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब ये है कि इन्होंने क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिया है, ईसाई बन गए हैं, लेकिन इनके कपड़े, चाल ढाल, रहन सहन में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। और ये लोग समय समय पर चर्च जाते रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, क्योंकि वोट का मामला है। अगर ये लोग बोल देंगे कि हाँ हमने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया, हम क्रिश्चियन हो गए हैं, हम बारंबार संडे को जाते हैं चर्च, ये अगर बोल देंगे तो इनको हिंदू लोग और वोट देंगे नहीं, सिख लोग वोट देंगे नहीं। इसलिए ये लोगों ने क्या है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 75% क्रिश्चियन हो गए हैं, 25% ये लोग दिखावे के तौर पर उसको स्वीकार नहीं करते हैं पब्लिक के बीच में, लेकिन दे हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। इनके साथी जो है मान, वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री, और ये भी जो इनके बड़े भाई लगते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनके इलेक्शन के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल ने भी बोला था कि मैं तो जा रही हूं पंजाब मेरे देवर के चुनाव प्रचार में। इनके देवर लगते हैं ना मान, तो मैं तो जा रही हूं पंजाब, देवर का प्रचार प्रसार करूंगी। तत्पश्चात ये जो मान की दूसरी शादी भी हुई है 1 साल पहले, करीब 6-7-8 महीने, 1 साल हुआ होगा, तो मैं तो जा रही हूं पंजाब मेरे देवर की शादी में अटेंड करने। तो ये तो देवर भाभी है, ये दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों ये लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं। और ये लोग दोनों के दोनों वहां पर चर्च में जाएंगे आराम से, और कानो कान किसी को जैसे मीडिया में खबर भी नहीं आ जाए, पंजाब पुलिस के प्रोटेक्शन में चुपचाप जाएंगे, कहीं कोई जिससे इनकी फोटो फाटो भी न उतार सके। ये गई एक बात। दूसरी बात एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन साझा करने जा रहा हूं, वो ये है कि भारत में सबसे ज्यादा लिकर अगर कंज्यूम कहीं होती है स्टेट वाइज, तो वो होती है पंजाब में। और जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक पूरे पंजाब का ही ये रिकॉर्ड है। पंजाब नंबर 1 है लिकर कंजम्पशन में आजाद भारत में लगातार 75 साल से। तो यहां तो ये दोनों यार मिले हैं, जहां चारिया, वो जो एक पिक्चर का गाना है ना, ये दोनों यार वहां मिलेंगे और दोनों के दोनों क्या विपासना शिविर में ये जाएंगे, कौन सी विपासना करेंगे, और 25 दिसंबर है, इंजॉय करेंगे। और पंजाब का तो लिकर में नाम है ही, मैंने आपको बता ही दिया इशारे में, सारी बातें आप समझ ही गए होंगे। तो वहाँ 8-10 दिन तक ये विपासना शिविर में अर्थात इंजॉयमेंट करके योगा शिविर के नाम से, विपासना के नाम से ये आएंगे। दूसरी बात और मैं बताता हूँ, सारे भारत में जैसे मैंने बताया ना स्टेट में पंजाब का नाम है लिकर कंजम्पशन में पूरा भारत में नंबर 1, वैसे ही पूरा सिटी वाइज अगर देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा लिकर सेल होती है दिल्ली में। और दिल्ली भी में इन्हीं की सरकार है, पंजाब में भी इन्हीं की सरकार है। अर्थात शराब में नहाना, शराब में धोना, शराब में सोना, शराब में सोना, शराब में उठना, शराब को ही ओढ़ना, शराब को ही पहनना, ये पूरे वहां जाके आराम से मौज मस्ती करके आएंगे। इसलिए ये गए हैं क्योंकि इनको मालूम है ये ईडी का दूसरा समन है, इसको अवॉइड कर देंगे, ईडी के बाद दूसरा तीसरा समन आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन हम लोग एक कॉमन सेंस के आधार पर एज्यूम करते हैं कि तीसरा समन भी आ सकता है। तो ये जब पहला समन और दूसरे समन के बीच में 1-1.5 महीने की गैप रही है, फिर दूसरे और तीसरे महीने के भी समन में अगर 1-1.5 महीना 2 महीने का गैप हो जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। इनके पास तो बड़े बड़े काबिल वकील हैं ही, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत जाके ऑर्डर लेके आने वाले। तो ऐसे वैसे करके ये सोचते हैं हमारा एक्समस पास हो जाए, हमारा न्यू ईयर पास हो जाए, होली का भी काम हो जाए, जब तक चुनाव जो है अप्रैल मई महीने में चुनाव आने वो भी निपट जाए, फिर होगा तो देखा जाएगा, चले जाएंगे जेल। और क्या तिहाड़ जेल अपने बाप का ही तो है, दिल्ली सरकार के अधीन ही तो है तिहाड़ जेल, चल जाएंगे। तब तक ये थोड़ा जितना अवॉइड कर सकते हो करो, ये इनकी मंशा है। लेकिन इनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है और ये जाएंगे लंबे। ठीक है, कुछ दिन तो ये टाइम बाइंग कर सकते हैं, करते भी हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन ये अब बचने वाले नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि इनकी पार्टी चूंकि बेनिफिशियरी है लिकर स्कैम में,
तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार ईडी भी चार्जशीट में अब इनकी पार्टी का भी नाम दे रही है। और इनकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का हेड कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये तो ऐसे भी फंसेंगे, वैसे भी फंसेंगे, फंसना तय है। बस थोड़ा थोड़ा दिन, जितना दिन हो सके मन बहलाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, ये सब करने के लिए घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है, करें। और एक मैं बात बता रहा हूं कि इनके अब ज्यादा फंसने की संभावना कैसे है, क्योंकि जिन जिन लोगों से इन्होंने डील की है, वही जैसे आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं, उनका नाम है श्रीनिवास रेड्डी, उनके बेटे का नाम भी है इसमें जिक्र स्कैम में। वो गवर्नमेंट अप्रूवर माने राज साखी जिसको बोलते हैं, वायदा माफ गवाह जिसको बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में, वायदा माफ गवाह गवर्नमेंट अप्रूवल बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो ऑर्बिंदो फार्मा लेबोरेटरी, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की फार्मा कंपनी, उसके सेठ भी इसमें वायदा माफ गवाह गवर्नमेंट अप्रूवल बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो के कविता, ये जो आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थे ना अभी तक, केसीआर, उनकी बेटी के कविता, वो भी अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी वायदा माफ गवाह गवर्नमेंट अप्रूवल बनने के लिए तैयार। मतलब जिन जिन लोगों के साथ में इनका डील हुआ लिकर स्कैम का, शराब घोटाले का, जिन जिन लोगों के साथ में पैसा का देन लेन हुआ, पॉलिसी मेकिंग में जो लोग सब शरीक थे, वो सारे के सारे करीब करीब वाइटल जो गवाह है, विटनेस है, वो सारे के सारे सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं। सरकारी गवाह मतलब केंद्र सरकार के गवाह, और सारे के सारे इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। कुछ ने दे दी है, कुछ ने देने की तैयारी कर ली है। उसमें बड़े बड़े इन्वॉल्व, जो मैंने आपको नाम बताया, वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद हैं आंध्रा से, उनके बेटे, और ऑरबिंदो फार्मा के बड़े सेठ अधिकारी, वो खुद के कविता जो वाईएसआर जो तेलंगाना भारत राष्ट्र समिति के केसीआर की बेटी, वो शायद एमपी भी है शायद, वो ये सब के सब इनके खिलाफ में गवाही, सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। अर्थात अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। और ये सारे के सारे मेन जो डील हुई है सब इनके शीश महल में ही हुई है, जहाँ वो जो 60-70 करोड़ या 100 करोड़ का जो शीश महल इन्होंने बनाया है ना, गरीबों का पैसा लूटकर, वहीं पर हुई है। वो सब के सब अब कच्चा चिट्ठा खुलेंगे इनका, और जेल जाना तय है। हाँ, कितने दिन, वो जो बकरे की माँ बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो कब तक खैर मनाएंगे ये। अभी थोड़ा माने ईडी ने भी और सीबीआई ने थोड़ी सी मतलब रस्सी को थोड़ा ढीला दे दिया है कि घूम, कितना दिन और घूम रहा है, तो घूम फिर के आएगा विपासना शिविर से योगासन करके, और उसके बाद थोड़ा सा दारू सारू होके, वहाँ तो पार्टी वार्टी होगी, फिर चर्च वर्च भी जाना हो जाएगा। उसके बाद तो आएंगे, जाएंगे कहाँ? और उसके बाद अगर सीधे सीधे तरीके से नहीं आएंगे, थर्ड समन जाएगा। उसके बाद तो फिर और समन का काम नहीं है, आप तो जानते ही हैं भारत में समन उमन के बाद फिर क्या होता है, वो सब कार्रवाई इनके ऊपर होगी। और बड़ी मजेदार की बात यह है कि इनके वैसे इनके जो भी साथी हैं, सत्येंद्र जैन, वो 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, और वो बाहर घूम रहे हैं, अभी हेल्थ ग्राउंड में बेल में आ रखे हैं। करीब साल भर हो गया मनीष सिसोदिया अंदर ही है लिकर स्कैम में, 4 महीना हो गया संजय सिंह भीतर है। वो लोग भी इनकी राह उड़ीक रहे हैं, हमारे राह का बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं, कब हमारे भाई, हमारे यार, हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कब अंदर आएंगे, कब उनका हम दीदार करेंगे, कब उनको हम फूलमाला से स्वागत करेंगे तिहाड़ जेल में, क्योंकि तिहाड़ जेल भी तो दिल्ली सरकार की है ना। कब उनका हम दीदार करेंगे, कब उनको फूलमाला देकर हम लोग स्वागत करेंगे, कब सारे कैदी वहां मिलकर इनको सैल्यूट देंगे, उसी दिन का इंतजार है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।